मेरठ के मेडिकल कॉलेज राम भरोसे फायर सेफ्टी को लेकर बड़ी लापरवाही आई है। यानी ये राम भरोसे चल रहे हैं और फायर सेफ्टी को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां खाद्य सुरक्षा और औषधि विभाग में फायर सेफ्टी नाकाफी है। 5 महीने पहले एक्सपायरी डेट वाला सिलेंडर मौजूद है। झांसी की घटना से भी सबक नहीं लिया गया। खाद्य सुरक्षा और औषधि के लापरवाह अधिकारी सोते हुए नजर आ रहे हैं। झांसी की घटना से भी सबक नहीं लिया गया और खाद्य सुरक्षा और औषधि के यानी विभाग के जो लापरवाह अफसर हैं, उनकी बदौलत ही हो रहा है। जो एक्सपायर सिलेंडर है वो यहां पे मौजूद है और कोई इधर ध्यान देने वाला नहीं है। हादसा होता है फिर सब जाग जाते हैं। यह अस्पताल का आलम है। कई बार छोटी छोटी लापरवाहियां कई जिंदगियों पर भारी पड़ जाती हैं। और जो उपकरण है आग बुझाने के, वही ऐसे हैं कि ऐन वक्त पे वही धोखा दे दें। फिर छोटे छोटे हादसे बड़े हादसे का रूप ले लेते हैं। अभी भुजी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ अगर मेरठ मेडिकल कॉलेज की बात की जाए, जिस तरह से फायर को लेकर के, सेफ्टी को लेकर के व्यवस्था की बात की जाती है, लेकिन हकीकत की अगर बात की जाए तो मेरठ मेडिकल कॉलेज के अंदर और यानी कहा जाए विभागों के अंदर की अगर बात की जाए तो क्या व्यवस्थाएं देख सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पर एक्सपायरी डेट के सिलेंडर लगे हुए हैं। अगर कोई हादसा होता है, आग लगती है किसी भी तरह से, तो यहाँ पर जो स्लिप हैं वो सारी स्लिप बताती हैं कि किस तरह से व्यवस्था है, प्रबंध है। देखा जा सकता है कि ये मेडिकल कॉलेज के अंदर फायर को लेकर के, फायर सेफ्टी को लेकर के विशेष व्यवस्था की गई है। लेकिन दूसरी तरफ जो यहाँ पर फायर सिलेंडर लगे हुए हैं उनकी डेट एक्सपायर है। और उसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो झांसी की आग अभी तक बुझी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ मेडिकल कॉलेज की अगर बात की जाए, जो सिलेंडर है यहाँ पर उनकी जो डेट है वो 5 महीने पहले एक्सपायर हुई है। ड्यू डेट यानी कहा जा सकता है 15/9/2023 है। एक्सपायरी डेट की अगर बात की जाए 14/9/2024 है। और उसी के साथ साथ देखा जा सकता है कि पूरे जो कॉलेज कैंपस है, यानी अलग अलग अगर विभागों की बात की जाए तो ये खाद्य विभाग है, ड्रग्स विभाग की अगर बात की जाए बड़ा महत्वपूर्ण विभाग माना जाता है। उसी के साथ साथ सभी सिलेंडरों की अगर डेट की बात की जाए तो सेम डेट देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस समय ये टेंडर हुआ होगा या फिर यहाँ पर सिलेंडर लगाए गए होंगे तो सिलेंडर की जो डेट है, जो यहाँ पर फायर सेफ्टी के लिए सिलेंडर लगाए जाते हैं पूरे विभाग के अंदर, जो सिलेंडर की डेट है, यानी कहा जाए तो ये वो विभाग है जहां पर दवाई से लेकर के सैंपलिंग से लेकर के सारे काम होते हैं। ये अधिकारियों के दफ्तर हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक नहीं बल्कि कई ऐसे विभाग हैं जो यहाँ पर गोपनीय रूप पर रहते हैं। और उसी के साथ साथ अगर फायर सेफ्टी की बात की जाए तो सवाल खड़े होते हैं कि मेडिकल कॉलेज झांसी में जिस तरह से बड़ा हादसा होता है, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो मेरिट मेडिकल कॉलेज में एक नहीं बल्कि अलग अलग बिल्डिंगों की अगर बात की जाए, अलग अलग यहाँ पर जो कॉलेज हैं उनकी बात की जाए, जिस तरह से फायर को लेकर के हवाई दावे किए जाते हैं, मोटी रकम की अगर बात की जाए तो सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से अलॉट होती है। लेकिन उसके साथ साथ धरातल की बात की जाए तो क्या व्यवस्था है, देख सकते हैं कि सभी सिलेंडरों की यहाँ पर जो डेट है वो एक्सपायर हो चुकी है। 5 महीने का वक्त बीत चुका है। उत्तर प्रदेश के नहीं, जल्दी ही हम उसको चेंज करा रहे हैं। 5 महीने का वक्त हो चुका है सर। हाँ हाँ, डेट अगर एक्सपायर कोई है। घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं, फायर सिस्टम हमारे और काम कर रहे हैं, एक्सटिंग्विशर भी है, उसकी डेट निकल गई है तो उसको हम लोग चेंज करा रहे हैं। सर लगभग अगर समय की बात हो कितने समय में ये चेंज होता है अगर डेट एक्सपायर हो जाती है? क्या साल का वक्त लगता है या नहीं फिर नहीं कम में हो नहीं, जाता शीघ्र है? हो जाते हैं, ऐसा नहीं। शीघ्र हो जाते हैं। और अतुल हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। अतुल, लापरवाही की ये तस्वीर सामने है, लेकिन जिस तरह का ये मामला है, चूंकि जब संज्ञान में याद दिलाया कि एक्सपायर हो चुकी है तब अधिकारी कह रहे हैं कि हाँ जल्द हो जाएगा, यानी इनको हम याद ना दिलाते तो ये यूं ही चलता रहता। देखिए राजेश, बिल्कुल खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग की अगर बात की जाए तो जिस तरह से फायर सेफ्टी को लेकर के
पुख्ता इंतजाम सरकार की तरफ से किए गए, मोटा बजट सरकार की तरफ से यहाँ पर दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हकीकत ये है कि वहां पर जो फायर सिलेंडर लगे हुए हैं वो बीते 5 महीने पहले एक्सपायर हो चुके हैं, और लेकिन अधिकारी आंख बंद करके बैठे रहते हैं। जो बजट मिलता है उसको डकार जाते हैं, लेकिन वो सिलेंडर चेंज नहीं हो पाते हैं। अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो हादसे के बाद जांच होती है जिसमें पाया जाता है कि यहाँ पर ये खामी पाई गई, लेकिन अगर उन खामियों को पहले ही ठीक कर लिया जाए, पहले ही उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए, तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि उन चीजों पर जो होने वाली घटना है उन पर लगाम लगाई जा सकती है, रोक लगाई जा सकती है। लेकिन मेरठ के खाद्य सुरक्षा अगर विभाग की बात की जाए, पूरे विभाग के अंदर फायर सेफ्टी को लेकर के नोजिल लगे हुए हैं, अलार्म लगा हुआ है। लेकिन जो सिलेंडर है, जो सबसे मुख्य जरूरी है, वो सिलेंडर कहे जाते हैं कि फायर सेफ्टी को लेकर के अगर कोई हादसा होता है तो वो सिलेंडर अगर उपयोग के नहीं है तो उनको वहां पर क्यों रख रखा है। जिस तरह से सरकार मोटा बजट देती है, वो बजट किसके पास है, सवाल खड़ा होता है। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि 5 महीने का वक्त बीत चुका है, लेकिन जल्द से जल्द इनको बदलवाया जाएगा। अगर न्यूज वन इंडिया की टीम अगर वहां नहीं पहुंचती, ना उस चीज पर ध्यान जाता, तो ये इसी तरह से सालों साल सिलेंडर लटकते हुए नजर आते। लगातार अगर प्रशासन की बात की जाए, प्रशासन के अधिकारियों की बात की जाए, असिस्टेंट कमिश्नर की बात की जाए, सभी अधिकारियों के मामला संज्ञान में होने के बावजूद 5 महीने तक पेंडिंग रहता है। जबकि अगर टेंडर की बात की जाए राजेश, टेंडर हमेशा जैसे ही फायर सर्विस की कोई भी समस्या होती है उससे पहले टेंडर होते हैं, लेकिन यहाँ 5 महीने का वक्त बीत चुका है, अभी तक टेंडर का नाम कागजों में घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं, कागजों में टेंडर हो चुका है। उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो हकीकत में वहां पर सिलेंडर नहीं बदले जा रहे हैं, जो रकम है उसको अधिकारी डकारने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बड़ी लापरवाही है। बहुत शुक्रिया अतुल इस तमाम जानकारी के लिए।